खारो कर दियो और पति के मारी लाज और ब्रात कलंकी कर दियो तासे ता घर नहीं जा। लक्ष्मी जी कहती है पितमानी समुद्र, और समुद्र को खारा किसने किया है? ऋषि ने, दुर्वासा जी ने किया कि नहीं किया? और ब्राह्मण थे तो बोले हमारे पित्त को खारो कर दियो, और पति के मारी भृगु ऋषि ने लात मारी भगवान की है। बोले पहले हमारे पिता को पी गए जो खारो कर दो, फिर हमारे विष्णु भगवान के लात मार चौथा कलंक से गौतम ऋषि ने, तो अहिल्या के पीछे इंद्र पहुंच गए थे। लेकिन घर में निवास तो सरस्वती अगर ब्राह्मण के पास नहीं है तो लक्ष्मी ब्राह्मण के पास टिकने वाली। बार बार ब्राह्मण दंडवत करता रहेगा तो लक्ष्मी काय को आएगी? बोलो राधे राधे। आज उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिया, ऐरावत हाथी दिया, चंद्रमा भगवान की जटाओं में पहुंचा, लक्ष्मी नारायण के अर्धांगिनी बने। इसके बाद में कालकूट नाम का फिर शंकर जी ने पान किया, 12वीं राक्षसों के पास पहुंचे और क्या कहते हैं कोष्ठ मणि भगवान ने अपने गले में धारण किया। कामधेनु गाय स्वर्गलोक को गए, कल्प वृक्ष स्वर्गलोक को गया। इस प्रकार से 14 रत्न निकले और 14वें रत्न में धन्वंतरी जी जो हैं वो अमृत का कलश लेकर के, और जैसे अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए उसी समय मेरा गोविंद, मेरा श्री श्याम सुंदर लीलाधारी भक्तवत्सल भगवान बड़े भाव के साथ में प्रकट कर रहा है। ऐसी लीला है, ऐसा गोविंद का भाव है। राक्षसों ने आकर के उस अमृत के कलश को छीन लिया, और जैसे राक्षसों ने आकर के अमृत के कलश को छीन लिया और कलश को लेकर के भागने लगे, देवता कहते प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या हो गया है? बोले राक्षस तो अमृत के कलश को लेकर के चले गए, और राक्षसों ने अगर अमृत को पी लिया तो फिर हम युद्ध में हमारा इंद्रासन चला जाएगा। भगवान बोले चिंता न करो। भगवान ने उसी समय मोहिनी का रूप बनाया। बोलो मोहिनी भगवान की। भगवान भी भक्तों के कारण जाने कितने भेष बदलते हैं। देवताओं के लिए क्या नहीं किया, बताओ, नर से नारी बन गए। आज मोहिनी रूप में पहुंचे, राजा बलि, राहु, केतु सभी राक्षस बैठे हुए हैं, और जैसे राक्षसों ने कहा कौन है? बोले भाभी। मैंने कल बताया था भाभी का मतलब है कष्ट होनी। राजा बलि ने समझाया, नहीं मान रहे। बोले ये तो भाभी, बोले बहन बनाने में खतरा है। राक्षस विपरीत बुद्धि के होते हैं ना, और जैसे ही देखा तो बहन बनाने में खतरा है। भगवान बोले हम भाभी बन जाएंगे, और जैसे भाभी बने तुरंत कहा, बोले ये कलश हमें दो, कलश हमें दो। हाल क्या सेनापति राहु ने कलश भगवान को दे दिया, और जैसे अमृत का कलश भगवान के पास आया, भगवान बोले सुनो। बोले हाँ। बोले 2 पंक्ति बना लो, एक देवताओं की और एक राक्षसों, और 2 पंक्ति बनाने के बाद राक्षसों से कहा, बोले सुनो, जिसमें जो ऊपर पतला पतला है वो हम देवताओं को पिलाएंगे, और जो जो गाढ़ा नीचे रह जाएगा बोले वो राक्षसों को देंगे। राक्षस प्रसन्न हो रहे हैं, सुंदरता को देखकर के प्रसन्न हो रहे हैं, मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। और जैसे मंत्र मुग्ध होते हैं उसी समय क्या देखा, भगवान ने सारा अमृत देवताओं को अपनाने लगे। सूरज चंद्रमा के बीच में सेनापति समझ गया ये लीला गोविंद कर रहा है। सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु बैठ गया। भगवान बोले अब हम बीच में दोषी, अमृत पिला दिया। जैसे अमृत पिलाया, बोले राक्षस है तो सुदर्शन चक्र से उसका कल्याण कर दिया। तो 1 से 2 हो गए। वैसे आदमी 1 से परेशान था तो अब तो 2 से परेशान हो गया। भगवान ने अमृत, इन्होंने विश्व मोहिनी के रूप का पान किया, और देवताओं ने युद्ध हुआ। युद्ध में राक्षस हार गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी के द्वारा फिर उनको जीवित किया, और राजा बलि से कहा चलो अब तुम्हें 100 बार यज्ञ करना है, और जो व्यक्ति 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है उसे इंद्रासन अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज इंद्र भगवान का इंद्रासन जो है उसको प्राप्त करने के लिए पहुंच जाते हैं। इंद्र के लिए जिस समय लीलाधारी ने लीला को किया तो क्या होता है, भगवान बड़े प्रेम से कह रहे हैं, 1-2 यज्ञ नहीं, राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए।
जब 99 यज्ञ पूरे हो गए तो सोमा यज्ञ चल रहा है। और जैसे सोमा यज्ञ का प्रथम दिन गणेश पूजन हुआ, इंद्र घबराने लगे, अब तो हमारा सिंहासन चला गया। इंद्र जैसे चिंतित हुआ, इंद्र घबराने लगा। और इंद्र के घबराने के बाद में इंद्र भगवान के पास पहुंचा, विष्णु भगवान से प्रार्थना की, प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो। बोले चिंता न करो, हमें अभी मैया अलती के पास जाना है और अलती के यहाँ हम बावन भगवान बन करके जाएंगे। बोले बावन भगवान की। बोले हमें मैया अलती के यहाँ बावन के रूप में प्रकट होना है। और इधर मैया अलती बैठी, दिति के तो 2 पुत्र हुए थे, दोनों राक्षस हुए हैं। और शिवरात्रि के बाद जो दौज आती है, शिवरात्रि के बाद जो दौज आती है, उस दौज से जो मैया 12 दिन तक सिर्फ दूध का पान करके व्रत रहते हैं, तो बताते हैं कि पुत्र धन की प्राप्ति। मैया अलती ने फल्गुन मास में 12 दिन तक व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से 52 भगवान की उत्पत्ति हुई। बोलो 52 भगवान की। और जैसे 52 भगवान 52 अंगुल के हैं और 52 अंगुल के होने के कारण 52 भगवान क्यों 52 अंगुल के, इस बात को हम आपको बता दें। हमारे मास्टर साहब बैठे समझ रहे हैं। ननादि ढक्काम नटवर राज वपु, सभी भाषाओं की जो जन्मी है वो क्या है? संस्कृत। और संस्कृत भाषा किसकी वाणी है? देवताओं की, स्वर्गलोक की भाषा है। और अब भगवान आ गए हैं मृत्यु लोक में, पाताल लोक। भाई अब राजा बलि का उद्धार करने आए हैं तो संस्कृत बोलेंगे तो राक्षसों के समझ में आएगी? जैसे जी मोहल्ला भी कुछ दिन पहले राक्षस, अब धीरे धीरे धर्म होते होते अब इनका सूर्यवंश में नाम हो जाएगा। एक नगर भी बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। अभी तक लोग कहते थे महाराज हम परेशान थे, अब देखना इस मोहल्ले में अभी 1 या 2 नौकरी थी, अब हर घर में 1-1 नौकरी होगी। इस बात का भगवान से बार-बार प्रार्थना, किसी को कष्ट रहता है। लेकिन अब मैं गोविंद शंकर भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि इस मंदिर को और आगे ऊंचाइयों में ले जाना है, तो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके और अच्छी ऊर्जा दो कि हर घर में एक बालक नौकरी करे। कुछ ना बन सके तो पुरुष तो भी बन जाए, जिससे वो 10-25 हजार 50 हजार कमाएगा तो अपने माँ बाप का भी भला करेगा और तुम्हारे ऊपर भी लोटा जल चढ़ाता रहेगा। ऐसा इसमें गोविंद ने कहा। तो भगवान ने देखा कि अब तो हम पाताल लोक में आ गए हैं और 52 है ना, हाँ 48 तो हमारे टीचर पढ़ाते हैं हम लोगों को, लेकिन अक्षर तो 52 है, तो वहीं से हिंदी भाषा बनी है। 52 भगवान का और ब्राह्मण का जनेऊ भी बताया जाता है। 52 भगवान ने जाकर के गुरु से ज्ञान लिया, बृहस्पति जी से, और बृहस्पति जी बोले जाओ दक्षिणा। बोले हमारे पास दक्षिणा नहीं है। बोले तो जाओ राजा बलि के पास और 3 पग पृथ्वी मांग कर। जैसे गुरु बृहस्पति जी ने जनेऊ संस्कार किया और दक्षिणा मांगी, बोले जाओ दक्षिणा लेकर के आओ। बोले हम जा रहे हैं राजा के पास। और उसी समय आज भगवान का कैसा भेष है, सुंदर बात कहते हैं कि वह साज नहीं वह भाव नहीं। राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं तो 52 भगवान छोटे से हैं और छोटे से रूप में कैसा भाव दिखाई दे रहा है। मैया पार्वती जी, बृहस्पति जी, ब्रह्माणी देख करके प्रसन्न हो रही हैं कि विष्णु भगवान आज कितने छोटे रूप में हैं। क्या कह रही हैं कि वह साज नहीं वह भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाया है, भस्मी का तिलक लगाया है, भस्मी का वह साज नहीं वह भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाया। वह संक नहीं वह चक्र नहीं, वह संक नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल। वह साज नहीं वह भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाया है। वह संक नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है।
और जैसे आज कमंडल को लेकर के भगवान और राजा बलि के दरवाजे पहुंचे और अपनी आसन को बिछाया, पीला कंबल लेकर के और बैठ गए राजा बलि के दरवाजे पर। सभी हंस रहे